ओके, तो क्लास 7th हमने इससे पहले वाले चैप्टर पे बहुत सारे चीज़ें के बारे में कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को मोशन और टाइम पे समझे थे। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको 2 ऐसे फिगर देखनी हैं जिसमें आपको समझ पे आ पाए कि कौन सा मूव फास्ट हो रहा है और कौन सा स्लो हो रही है। ऑब्जेक्टों को देख कर के ये पता लगानी थी। ओके, सो which vehicle is moving the faster of all, which one is them is moving the slowest of all। तो दोनों के दोनों आपको डायग्राम देखनी है और आपको बताना है कि वह कौन सी बाइकल है जो सबसे फास्ट चल रही है और कौन सा ऐसा बाइकल है जो सभी से स्लो चल रही है। ओके, द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ द फास्टर और स्लोवर। तो यहाँ बोला गया है कि जो डिस्टेंस दिया गया है और डिस्टेंस जो कवर की जाती है, जितना टाइम दिया जाता है उसमें से तब हम ईज़िली इस बात को डिसाइड कर पाते हैं कि कौन जो है फास्ट चल रही है और कौन स्लो चल रही है। ओके, for example, imagine that you have gone to see off your friends at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begin to moving. Okay, begin to move. The distance covered by your after 5 minutes would be much smaller than the covered of by the बस। आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि आप अच्छे से समझिए कि एक स्टैंड पे आप खड़े हैं। ये फिगर को आप देख सकते हैं बेटा, बाइकल किस तरीके से यहाँ देखने को मिल रही है। आप स्टैंड पर खड़े हैं, उसी टाइम पे सेम टाइमिंग पे आप जो है एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और एक बस स्टैंड से बस चलना स्टार्ट करता है और आपकी बाइकल मतलब आपकी जो साइकिल है उसमें भी आप पैडलिंग करना स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट बाद उसका डिस्टेंस या डिफरेंसेस देखिए कि आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए अच्छे से देखिए किस गाड़ी का पोजीशन कहाँ था और वो अभी कहाँ है। ओके, तो इसके बाद खुद समझ में आने लगेंगे ऑटोमेटिक चीज़ें कि वो कैसी हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the vehicle? Yes. You often say the faster vehicle has a higher speed in 100-meter race. It is easy to decide whose speed is the highest. One would take shorter time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. तो अपन लोग ये भी समझ पाते हैं कि स्पीड के बेसिस पर कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वह हाई फास्ट चल रही है और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लो फास्ट चल रही है। किस बेसिस पर यहाँ बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको 100 मीटर दी गई है और वो जितना स्पीड उसकी हाई रहेगी मतलब कि वो फास्ट चल रहा है और जिसकी स्पीड स्लो रहेगी मतलब वो स्लो चल रहा है। और यह भी हमें देखना ज़रूरी पड़ जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने टाइम में जो है उस गिवन इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को कंप्लीट करता है। ओके, तो अपन लोग यहाँ एक आपके सामने एक नया टॉपिक आता है स्पीड। ओके, क्या है बेटा? स्पीड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।